न्यूजीलैंड को 21 रन से शिकस्त देने के बाद पाकिस्तान की सेमीफाइनल में पहुंचने की राह कुछ खुली है और इस व्लॉग में हम आपको कैलकुलेशन बताएंगे कि आप पाकिस्तान को एक्चुअली में क्या करना है सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। और इसमें पाकिस्तान का खाली जीत इंग्लैंड के साथ डिपेंड नहीं करती है, न्यूजीलैंड के साथ क्या हो और फिर अफगानिस्तान के साथ खासकर क्या हो ये भी बहुत मैटर करता है। तो सबसे पहले उस सिचुएशन के पास जाते हैं कि जब पाकिस्तान ने इंग्लैंड को हराना है, बट उसके लिए न्यूजीलैंड वर्सेज श्रीलंका वाला मैच देखना बहुत ज़रूरी होगा। फॉर एग्जाम्पल न्यूजीलैंड ईजी विन लेता है, लाइक अंडर 10 रन जीत लेता है श्रीलंका से, तो फिर पाकिस्तान को सिंपली 130, 132, 3 तक मार्जिन रखना है इंग्लैंड के खिलाफ जीत के लिए। ये मैं रफली इसलिए बता रहा हूं कि जब एग्जैक्ट रन होगा श्रीलंका वर्सेस इंग्लैंड का तब सिचुएशन इधर भी एग्जैक्ट हो जाएगी। बट मैं आपको वैसे बता रहा हूं कि अगर अंडर 10 रन से न्यूजीलैंड हराता है श्रीलंका को तो पाकिस्तान के लिए भी 130-32 तक रन का मार्जिन रखना पड़ेगा इंग्लैंड के खिलाफ जीत का। और अगर वो 50 रन का गैप पड़ जाता है तो यहाँ पर भी 180 प्लस मार्जिन का जीत लेना पड़ेगा पाकिस्तान को भी, यानी 182, 3, 5 तक का मार्जिन पाकिस्तान को भी लेना पड़ेगा इंग्लैंड के खिलाफ। बट इन केस कि पाकिस्तान चेस कर रहा है, अगेन डिपेंड करता है कि न्यूजीलैंड श्रीलंका को किस तरह से हराता है। तो पाकिस्तान को भी 25-27 ओवर्स के अंदर वो रन चेस करने पड़ेंगे जो इंग्लैंड ने बनाए होंगे। तो ये कैलकुलेशन है, ये इसलिए कैलकुलेशन बनी है कि पाकिस्तान का रन रेट न्यूजीलैंड से ज़्यादा तगड़ा नहीं है, अभी भी न्यूजीलैंड पाकिस्तान से ऊपर है जबकि जीत दोनों की बराबर है। तो रन रेट की वजह से न्यूजीलैंड का पलड़ा थोड़ा सा भारी पड़ रहा है। इन केस कि न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मैच धुल जाता है बारिश की वजह से तो फिर पाकिस्तान को सिंपल जीत चाहिए होगी। ये है कंपैरिजन बिटवीन पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड। बट अभी इस खेल में एक तीसरा पहलवान भी है, उसका नाम है अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान का भी हमें ख्याल रखना है कि अफगानिस्तान जिसके 2 मैचेस पड़े हैं दोनों तगड़ी टीम के साथ हैं, यानी साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के साथ हैं। अगर अफगानिस्तान दोनों से जीत जाती है तो ऑफकोर्स फिर अफगानिस्तान क्वालिफाई करेगी, जो कि उसके लिए थोड़ा मुश्किल है। इसलिए पाकिस्तानी क्रिकेटर्स और फैंस भी इस चीज़ को लेकर नहीं गिन रहे हैं कि अफगानिस्तान का सिनेरियो क्या होगा। बट ये भी माइंड में रखना है क्योंकि ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया से भी आसानी से हार जाएगा और साउथ अफ्रीका से भी आसानी से हार जाएगा, ऐसा नहीं है। वो दोनों से जीत भी सकता है क्योंकि तगड़ी टीम है, अब तक उन्होंने अच्छा खेल पेश किया, उनके बॉलिंग बैटिंग दोनों अच्छी चल रही हैं। और खासकर स्पिन अटैक इनका इतना तगड़ा है कि ऑस्ट्रेलिया को भी फंसा सकता है और साउथ अफ्रीका को भी फंसा सकता है। अगेन दोनों टीमें अगर अफगानिस्तान के सामने चेज करने पे हैं तो अफगानिस्तान का चांस थोड़ा ऊपर हो सकता है। मगर इस एक केस में कि अगर अफगानिस्तान भी एक जीत लेता है तो तब भी उनका नेट रन रेट पाकिस्तान के मध्य मुकाबला आ जाएगा। इस केस में देख रहा हूं जब न्यूजीलैंड हार जाए श्रीलंका से, तो क्योंकि इस तीनों रेस के अंदर अगर फर्ज किया अफगानिस्तान भी एक मैच जीत लेता है, पाकिस्तान भी एक मैच जीत लेता है और न्यूजीलैंड भी जीत लेता है तो न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी है। अगर 3 पहलवान इस रेस में है कि सेमीफाइनल में पहुंचा जाए, उसमें सबसे ऊपर न्यूजीलैंड है, फिर पाकिस्तान है, फिर अफगानिस्तान है। और अफगानिस्तान इन दोनों से ऊपर भी आ सकता है अगर वो दोनों मैचेस जीत ले। मगर अभी का सिनेरियो ये है कि न्यूजीलैंड सबसे तगड़ा है कि उनको एक जीत चाहिए श्रीलंका के खिलाफ और फिर पाकिस्तान के सामने टारगेट थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बट ऑफकोर्स जैसे आज लोग सोच रहे थे कि 400 कहाँ चेज होने, तो मुझे लगता है कि बारिश की वजह से आज की भी बॉलर बचे हैं, पाकिस्तान नहीं बचा। क्योंकि आज फ़खर जमान जिस फॉर्म में थे और खासकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने बोला कि भाई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अगर पूरा मैच भी होता, आज मुझे यकीन था कि हम 400 का रन भी चेस कर लेते क्योंकि विकेट में कुछ खास नहीं था। ऑफ कोर्स ये एंड ऑफ द गेम है और लेकिन जितने भी लोगों ने उनकी बल्लेबाजी देखी है वो इस चीज़ पर भरोसा करेंगे कि फ़खर जमान का आज बल्ला रन उगल रहा था, छक्कों की बरसात हो रही थी, इसमें कोई शक नहीं है। 2 मैचेस में अब तक के उनके 18 छक्के हो चुके हैं, अगरचे 3 मैच खेलें बट लास्ट 2 मैचेस की मैं बात कर रहा हूँ। तो खूब उनका बल्ला रन उगल रहा है। मगर सिनेरियो एग्जैक्टली जो है वो फेवर कर रहा है थोड़ा सा न्यूजीलैंड को, फिर पाकिस्तान को, फिर अफगानिस्तान को। बट मैं इस तीनों की रेस में तीनों को इक्वल मानता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि श्रीलंका भी तो न्यूजीलैंड को हरा सकता है। ये थोड़ी है कि भाई न्यूजीलैंड ने ही हराना श्रीलंका को, खासकर न्यूजीलैंड की बॉलिंग जो आज जैसी हुई है तो श्रीलंका उनको क्यों नहीं हरा सकता, श्रीलंका भी उनको हरा सकता है। और अगेन इंग्लैंड भी पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता हरा सकता है, उसको भी अब रूल आउट क्यों कर रहे हैं। इंग्लैंड एक तगड़ा पहलवान है, हमने क्यों उनको इतना इजी रखा है कि हमने इतने मार्जिन से हराने हैं। ये भी हो सकता है कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान उनसे हार जाए तो फिर पाकिस्तान रेस से दूर हो सकता है। मगर पाकिस्तान की जो फॉर्म लगी है ना, जो पाकिस्तान की जो पीक पकड़ती है टूर्नामेंट में, जिसे बोलते हैं रिदम पकड़ती है, उसके बाद सब वो ज़्यूम करते हैं कि फिर जो मर्जी तगड़ी टीम पाकिस्तान के सामने आ जाए फिर पाकिस्तान का रास्ता रोकना मुश्किल हो जाता है। मगर यहाँ रास्ता थोड़ा मुश्किल है, पहाड़ जो चढ़ना है ना पाकिस्तान ने वो बड़ा कठिन है और नोकीला है। और फ़खर जमान ने तो बोला है कि भाई अब हम इस चीज़ के लिए तैयार हैं और उन्होंने बड़े पुरएतमाद लहजे के साथ कहा कि भाई हम सेमीफाइनल भी खेलेंगे, फाइनल भी खेलेंगे। आई होप कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में क्वालिफाई करे और फिर ऑफ कोर्स अब तक जो साफ जाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान का सेमीफाइनल इंडिया के साथ होगा और अगर ऐसा हो जाता है तो ये वर्ल्ड कप के लिए भी बहुत अच्छा है, क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है, पाकिस्तान इंडियन फैंस के लिए इससे बड़ी ट्रीट और क्या हो सकती है। तो दोस्तों ये कैलकुलेशन थी, आपकी इस बारे क्या राय है कि पाकिस्तान क्वालिफाई कर सकता है या नहीं कर सकता, कमेंट के सूरत में ज़रूर बताइएगा। मेरे तो अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।